हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे लेंसों के बारे में। तो कल अपन ने लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो वो अपन पढ़ लिया था। दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे इन लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसको अपन सबसे पहले तो रे डायग्राम द्वारा समझेंगे यानी किरण आरेख द्वारा। उसके बाद ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेंस द्वारा या अपन कहें लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। अब उसको अपन पढ़ेंगे किरण आरेख द्वारा, यानी कि किरण आरेख या अपन कहें रे डायग्राम। तो आपको सबसे पहले तो रे डायग्राम के बारे में पता होगा। आपको पता हो तो अपन ने दर्पण में भी रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण थे वहाँ पे भी अपन ने किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में रे डायग्राम द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको अपन रे डायग्राम द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि जो किरण है, प्रकाश की किरण है, वो यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, या अपन कहें ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर यदि किरण कोई आरेख है, कोई किरण है यानी प्रकाश की किरण आ रही है, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास दो लेंस है। पहला है उत्तल लेंस, ठीक है, या अपन कहें कॉन्वेक्स, और दूसरा है अवतल या अपन कहें कॉनकेव। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि उत्तल लेंस होता है, उसके जो किनारे होते हैं वो अपेक्षाकृत कम मोटे होते हैं और जो बीच वाला मिडिल पार्ट होता है वो बहुत मोटा होता है, यानी कि थिक्कर होता है। ठीक है, और जो अवतल लेंस होते हैं उसके जो किनारे होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, लेकिन जो मिडिल पार्ट होता है यानी मध्य का भाग होता है वो बहुत पतला होता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया अवतल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, अब आपको पता है कि उत्तल और अवतल लेंस दोनों में अपने पास ये था, ये बीच का जो पार्ट था इसको अपन ओ से दर्शाया था, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और जो यहाँ पे था ये था अपना F1, यहाँ पे था ये था अपना F1, और ये था C1, और ये था F2, और ये था C2, यानी कि ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु, और जो यहाँ पे भी इस साइड भी ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। तो इन दोनों को अपन मिला दे तो एक अपन यदि मिलाती हुई लाइन खींच रहे हैं तो उसको अपन ने कहा था मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर या अपन के प्रकाशिक केंद्र। ये था इसका F2, और ये था C2, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये हो गया फोकस बिंदु, और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यदि कोई किरण है जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यानी कि पैरेलल आ रही है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आएगी किरण। इसके बाद क्या होगा, जो किरण होगी वो क्या होगी, अपवर्तित होगी। ठीक है, तो इन दोनों में अपन बात करते हैं समांतर आने वाली किरण होगी। ठीक है, तो ये आ रही समांतर। अब क्या होगा, यदि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात जो किरणें होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि ये फोकस बिंदु था इससे होकर गुजरेगी, यानी कि ये किरणें होती है वो अभिसारित होती है, यानी कि अपन कहें जो उत्तल लेंस होता है वो किरणों को अभिसारित करता है, यानी कि कॉन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात है जो मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब रही बात अवतल लेंस की,
तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से अपसारित होती है, यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, अपन कहें अपसारित होती है, यहाँ पे अपसारित या अपन कहें डाइवर्ज। ठीक है, तो ये किरणें इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि मुख्य फोकस से होकर होती हुई गुजरती दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वहाँ पे तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसमें अपवर्तन के पश्चात यदि किरण है उसको अपन पीछे की ओर बढ़ाती है तो वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अवतल लेंस में तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है वहाँ पे ये मुख्य जो फोकस बिंदु होता है उससे गुजरती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फोकस से गुजरती है। ठीक है, फोकस से गुजरती है। और यदि अपन अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पे फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है, फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है, गुजरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था अपना पहला पॉइंट। अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वो है मुख्य फोकस से गुजर रही है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण वो मुख्य फोकस से गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। ठीक है, या फिर अपन कहें गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन बात करेंगे कि जो रे है वो फोकस से गुजरती हुई है या अपियरिंग टू मीट टू फोकस प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन के पास दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो सेकेंड है वो है अपना अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये तो अपना है उत्तल लेंस। ठीक है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया ओ यानी कि अपन क्या ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और ये हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया इसका फोकस बिंदु। ठीक है, और ये हो गया वक्रता केंद्र। इसी प्रकार यहाँ पे भी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यदि किसकी, अवतल लेंस की। ठीक है, तो अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, एज होते हैं वो थिक्कर होते हैं, लेकिन जो मिडिल पार्ट होता है वो अपेक्षाकृत कम थिक्कर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया इसका O और ये इसका हो गया F1, ये इसका हो गया C1, ये यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो F1 और F2 है इनको कहते हैं फोकस। ठीक है, और जो C1 है और C2 है इनको कहते हैं वक्रता केंद्र। ये बात आप याद रखना हमेशा। ठीक है, मैं बार बार वक्रता केंद्र और फोकस नहीं कहूँगा, मैं F1 और F2 द्वारा ही या फिर C1 C2 द्वारा ही नॉमिनेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से गुजरती है, या अपन कहें कि जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से गुजर रही है, अपना फोकस है। ठीक है, यहाँ से किरण आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण है मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो किरण है मुख्य फोकस से गुजरती है तो वो अपवर्तन के बाद क्या होता है, उसका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, किसमें, उत्तल लेंस में। ठीक है, अब अपन बात करें यदि अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जो भी किरण है यदि अपने को मुख्य जो फोकस है उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से किरण आ रही है। ठीक है, तो इसको यदि आप आगे बढ़ाओगे तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है अपन को, यानी इसको अपन कह सकते हैं इमेजिन करते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपन मान लेते हैं कि मुख्य फोकस से गुजर रही है। ठीक है, तो ऐसी जो किरणें होती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी होती तो दोनों में मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के बाद तो दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है वहाँ पे जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी कि इंसिडेंट जो रे है वो क्या होती है, यहाँ पे
मुख्य फोकस से गुजरती है, मतलब वास्तव में गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे अपन इसको गुजरती हुई प्रतीत करते हैं, यानी इसको अपन इमेजिन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो उत्तल अवतल लेंस होता है वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसको अपन मान सकते हैं कि ये मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये था अपना दूसरा पॉइंट, जिसमें प्रकाश की किरण यदि मुख्य फोकस से गुजर रही है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। उत्तल लेंस में तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन जो अवतल लेंस होगा उसमें मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। अब अपन तीसरी पॉइंट की बात करें, वो है यदि प्रकाश की किरण, जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक बिंदु से गुजर रही है, प्रकाशिक बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, या अपन कहें ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे भी अपन बात करेंगे उत्तल और अवतल की, यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है ये अपना उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है, इसका अपना ये हो गया मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये हो गया इसका फोकस, सॉरी प्रकाशिक केंद्र जिसे अपन कहते हैं ओ। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अपना ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी ये हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया ओ, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश की किरणें या फिर अपन कहें जो इंसिडेंट रे है या अपन कहें जो आपतित किरणें हैं, ठीक है, ऐसी आपतित किरणें जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, दोनों में कहीं से भी प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है। ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई चेंज नहीं होगा, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, यानी कि जिस दिशा से आई थी वापस उसी दिशा में जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रकाश की किरणें जो इसका प्रकाशिक केंद्र है या ऑप्टिकल सेंटर है उससे पासिंग थ्रू हो रही है, यानी कि उससे गुजर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ पे अवतल और उत्तल में कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे दोनों में प्रकाशिक केंद्र है जो लेंस के बीचों बीच पाया जाता है, यानी कि सेंटर में पाया जाता है, तो इसलिए जो इंसिडेंट रे होगी वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अवतल लेंस की, यानी कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस में या अपन क्या अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, या अपन कहें कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है कि ऐसा लेंस जिसकी जो किनारे होती है वो क्या हो, थिक्कर हो। ठीक है, यानी कि मोटे हो, लेकिन जो मिडिल पार्ट होता है वो इनवर्ड हो, यानी कि अंदर की तरफ है जो धंसा हुआ हो। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है, जो पारदर्शी पदार्थ होता है, उसको अपन कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो बनता कैसे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अपन ने दर्पण पढ़े थे। ठीक है, तो दर्पण में भी अपन ने बात की थी कि जब कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो आपतन के पश्चात जो अपना दर्पण था वहाँ पे क्या होते हैं, परावर्तन होता है। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल रही थी वहाँ पे अपना प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन बात करें लेंस की, तो लेंस में क्या होता है कि जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तित होती है, यानी कि सीधी निकल जाती है, सॉरी सीधी तो नहीं निकलती, लेकिन पारदर्शी पदार्थ होता है इसलिए आगे की ओर बढ़ जाती है, यानी कि उस पदार्थ को पार कर जाती है। ठीक है, तो यदि वो
अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो वहां पे अपना क्या बनता है, इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जब कोई किरणें है जो बिंब से निकलकर लेंस पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलते हुए प्रतीत होती है तो वहाँ पे इमेज बनता है, या अपन कहें वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब अपन ट्राई करेंगे किसकी, अवतल लेंस में है जो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये तो अपन अवतल की बात कर रहे थे। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है कि इस प्रकार से रियल में ये जो किरणें एक दूसरे से मिलती नहीं है, वहां पे अपन को इमेजिन करना पड़ता है कि जो किरणें है वो आपस में मिलेगी। जैसे कैसे, ये हो गया अपना अवतल लेंस। ठीक है, तो माना कि ये कोई किरणें आ रही है, ठीक है, ये ऐसी किरणें आ रही है। ठीक है, आने के पश्चात ये क्या होती है, अपसारित होती है यानी कि बिखर जाती है। तो अपन इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ाया। ठीक है, तो ये अपवर्तित होने के बाद तो आगे जा रही है, लेकिन अब अपन पीछे की आगे तो ये मिलने वाली नहीं है, तो अपन मिलाएंगे तो क्या करेंगे, लाइनों को पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलती है, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे अपना है जो प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात यदि अपन पीछे की ओर उसको बढ़ाएं तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहां पे अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लेकिन उत्तल में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वहां पर रेखाएं आपस में मिलती है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे अवतल की, तो अवतल में पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि जो बिंब है या जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, या अपन कहें ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है, जैसे ये अपना ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, और ये हो गया अपना मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी फोकस है F2, यहाँ पे भी C2 है जो वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये हो गया अपना O। तो क्या होता है कि जो अनंत पर कोई बिंब होगा तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें है आएगी या इंसिडेंट होगी वो जो अपना मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको पता है कि जो अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि अवतल लेंस के लिए कोई किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से अपवर्तित होती है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने है जो किरणें अपवर्तित होती है या फिर अपन कहें अपसारित होती है। ठीक है, यानी डाइवर्ज होती है। ठीक है, तो अब अपन कह सकते हैं कि यदि अपन इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो प्रतिबिंब अपना कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बनेगा। यानी कि बिंब यदि अनंत पर हो तो अपना जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर बनेगा, नंबर एक बात। अब दूसरी क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के सामने बन रहा है और इसको अपन इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी या अपन कहें वर्चुअल। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, यानी आभासी और सीधा, यानी अपन कहें इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रतिबिंब एकदम छोटा सा बन रहा है, यानी कि अत्यधिक छोटा या अपन कहें बिंदुवत। ठीक है, या अपन इसको लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, या अपन इसको कह सकते हैं पॉइंट साइज, यानी या तो वो बिंदुवत होगा या अपन उसको अत्यधिक छोटा मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर होगा तो प्रकाश की किरणें है वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। समांतर आने के बाद यदि अपवर्तित होती है तो इस प्रकार से अपवर्तित होती है कि मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मुख्य फोकस से गुजरेगी तो प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो प्रतीत हो रही यानी कि अपन उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना आभासी यानी वर्चुअल। तो इसके अलावा ये प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा यानी इरेक्ट बनेगा। ठीक है, और यदि बात करें अत्यधिक छोटा यानी कि वो बिंदुवत बनेगा, यानी कि हाईली डिमेंस्ड या अपन कहें पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है,
तो ये था अपना पहली स्थिति जहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट को अनंत दूरी पर रखा। अब अपन दूसरी स्थिति की बात करते हैं, वो है कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट है या अपन कहें जो बिंब है वो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर हो, बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस की अपन बात कर रहे थे, तो ये हो गया अपना अवतल लेंस। ठीक है, और इसके अलावा ये अपनी होगी, ये हो गया O। ठीक है, ये दोनों हो गए F1 F2 यानी कि फोकस। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया अपना C1 C2 यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, अब अपन बात किसकी करते हैं कि जो अपना जो ऑब्जेक्ट है या अपना जो बिंब है या अपन कहें कि जो अपनी चीज या वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र। ये अपना प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ पे अनंत, इनके बीच में कहीं पे भी रख ली, माना कि अपने यहाँ पे रख ली। ठीक है, तो ये अपना बिंब रखा हुआ है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इसके थ्रू अब अपन कह सकते हैं कि जो ये अपनी इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष की समांतर। अब जो मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी वो कहाँ से गुजरती हुई दिखाएगी, मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि जो सेकेंड अपन इसकी रे खींचे तो कहाँ से खींच सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती हुई दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जाती है तो वापस भी यहीं से आ जाती है। ठीक है, तो ये तो था अपना मतलब बिंब है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के मध्य रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रकाश, इसको यदि अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब अपन बात करेंगे प्रतिबिंब की, यानी कि इमेज अपना कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इमेज आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो अपना कहाँ बन रहा है, अपन इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसको अपन पीछे की ओर खींच रहे, वास्तव में मिल नहीं रही लेकिन अपन मिला रहे हैं इसको। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, तो अपना जो प्रतिबिंब है वो बनेगा आभासी यानी कि वर्चुअल। इसके अलावा प्रतिबिंब आप देखते हैं सीधा बन रहा है यानी कि इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है यानी कि डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जैसे जैसे बिंब को ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक लाते हैं, यदि अपन इसको बिंब को इधर की ओर घिसकाते जाते हैं यानी कि इसको इस ओर पुश करते हैं, तो जो प्रतिबिंब है वो भी वापस पीछे की ओर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे अपन इसको यहाँ लाएंगे तो प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब की आकृति है वो हमेशा बिंब से छोटी बनेगी, यानी कि जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगा, अपने ऑब्जेक्ट से कम साइज में होगी। यानी यदि अपन ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज का यदि अपन कंपेयर करें यानी उसकी तुलना करें, तो जो इमेज की साइज होगी यानी प्रतिबिंब की साइज होगी वो हमेशा बिंब की साइज से छोटी होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। और सबसे पहले तो अपन ने रे डायग्राम द्वारा पढ़ा कि प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।